वो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते। कुछ भी कभी भी देखिएगा, कोई भी मूवी में उनकी संस्कृति कुछ ना कुछ सीन में दिखी जाएगी आपको। आई थिंक अगर हॉलीवुड के पास है दिस इज स्पार्टन्स, तो हमारे पास है हर हर महादेव। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है हमारे साथ हमारे डैशिंग एक्सपर्ट्स मोटू एंड पतलू, और हम लोगों ने देख लिया है हर हर महादेव। नाइट शो था, हाउसफुल था और गूज़बम्प्स आ गया था। एक अलग ही अनोखा एक्सपीरियंस था। हालांकि इससे पहले हमने सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी की एक फिल्म थी पावनखिंड, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी जब हमने देखा था, और अभी ये भी फिल्म आ चुकी है। यहाँ पर कुछ अलग बातें हैं और ये फिल्म कैसी है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे मोटू जी से, हमारे पुनीत भाई, आपको कैसा लगा ये फिल्म? और पूरा मैं सब बात करूँ तो सबसे मतलब अभी मराठी सिनेमा में बहुत टाइम बाद मैंने अच्छी मूवी हर हर महादेव देखी, जैसे शरद केरकर का रोल देख लीजिए, या फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज तो बेस्ट ही थे। मोहन जोशी को मैं मिस नहीं कर सकता हूँ इसमें, भले छोटा रोल था बट अच्छा लगा। काफ़ी समय बाद मोहन जोशी को देख के इसमें मजा पूरी तरह से गूज़बम्प्स आ गए। 100% फाइट सीन से लेके। मैं ये देख रहा था दोस्तों, कई बार ऐसे सीन्स आ रहे थे, कई ऐसे डायलॉग्स आ रहे थे जिसको देख कर ये कह रहे थे वाह वाह। मेरे तो ऐसे हाथ ही उठ जा रहे थे, मज़ा आ रहा था मुझे बहुत, वो सब सीन्स थे। चलिए अब जानते हैं हमारे पत्तू जी से, इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या कहेंगे। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हमने पहले एक पिक्चर देखी है पावनखिंड, बट ये वही कहानी के साथ इसमें एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। स्पेसिफिकली बाजी प्रभु देशपांडे जी की एक बैक स्टोरी, वो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट थे, फिर किस तरह वो उनके उन्हें मानने लगे और उनके साथ जुड़ गए, और एंड में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान दे दी, वो शहीद हो गए। तो आई थिंक ये जो बैक स्टोरी थी वो हमें पता नहीं थी, तो ये बैक स्टोरी हमें इस पिक्चर से पता चली। और यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बातें करूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रोल किया है सुबोध भावे ने, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है उन्होंने। और शरद केलकर की आवाज़ के हम फ़ैन हैं, बट आज उनकी एक्टिंग के भी बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और सारे कैरेक्टर एक्टर्स भी। एंड जितना तुम्हारा सब्जेक्ट रीजनल है, उतना ही तुम्हारा उस फिल्म का जो अपील है वो यूनिवर्सल है। ये कहा था हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा था शेट्टी साहब का, जो जिन्होंने कांतारा बनाई है। आई थिंक रीजनल फिल्म्स में वो एक यूनिवर्सल अपील है, इसी वजह से इसको डब किया गया है अलग अलग भाषाओं में और रिलीज़ किया गया है। और आज जो हमने ऑक्यूपेंसी देखी, इट वाज कम्प्लीटली हाउसफुल, लोगों ने इन्जॉय किया। जो वॉर सीक्वेंसेस थे, आई थिंक अगर हॉलीवुड के पास है दिस इज स्पार्टन्स, तो हमारे पास है हर हर महादेव। क्या बात है, विथ ऑल द इमोशंस। और मैं रवि जी एक और चीज़ कहना चाहूँगा, राज ठाकरे साहब की आवाज़, क्या बात है, मतलब जो दम, और मतलब ऐसा जैसे शुरू हुआ और एकदम उनकी दिल से बोला या कहा- मन से बोला? पूरा कहानी मन से। और उनके स्पीचेस के तो हम फैन थे, बट उनका जो वॉइस ओवर था इस फिल्म में बहुत अच्छा लगा उनकी आवाज़ सुनकर। जब शुरू जैसे हो, जैसे राज साहब का आवाज़ सुनने लगा कि यार जी। आज कोई पिक्चर में मज़ा आने वाला है एकदम फुल ऑन महाराष्ट्रियन टच आ गया, देसी टच आ गया। वो दिल से बात करते हैं। वो जब भी मराठाओं के बारे में, जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ाओं के बारे में बात करते हैं, बड़ी पैशनेटली बात करते हैं, बहुत दिल से बात करते हैं, तो वो आवाज़ उनकी सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक मराठी फिल्म्स में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, हमने हाल ही में काफ़ी अच्छी फिल्में देखी है, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मराठी सिनेमा की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। और इसी तरीके की फिल्म आए तो हमको भी एज ऑडियंसेस अच्छा लगे। और फिल्म लवर्स में हम लोग दोनों तो मराठी फिल्म के भी बहुत बड़े फैन हैं। जैसे कि नट सम्राट हमने देखी थी, नाना पाटेकर जी को हम कभी वो भूल नहीं सकते। सुपर फिल्म, मतलब मज़ा आ गया था एकदम। जी, मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ कि जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। और इस फिल्म के ज़रिए भी वो दिखता है, वो जो सैंक्टिटी होती है, जो पवित्रता होती है इस कहानी को लेकर, इस इतिहास को लेकर, वो बड़े पर्दे पर इन्होंने दिखाया है और दिखाने में वो कामयाब भी हुए। आप जैसे बोलते हैं कि हर टाइम, तो वो लोग अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते।
कुछ भी कभी भी देखिएगा कोई भी मूवी में उनकी संस्कृति कुछ ना कुछ सीन में दिखी जाएगी आपको। महाराष्ट्र के बारे में हम जितनी पिक्चरें देखते हैं हमें उसमें एक अलग सीख मिलती है, एक अलग समझ मिलती है, और उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं भारत देश के लिए जो किया है, आई थिंक वो वाकई में छत्रपति थे। वो बहुत ही बड़ा एक ओहदा है, और हमें फिल्मों के माध्यम से जब ये कहानियों को देखने का, एक्सपीरियंस करने का या कनेक्ट करने का मौका मिलता है, तो वी ऑल्सो फील प्राउड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ ब्यूटिफुल एंड रिच लैंड कॉल्ड महाराष्ट्र। राइट। छत्रपति शिवाजी महाराज की आपने बात की, तो बड़े पर्दे पर हम अक्सर जब इनके बारे में सोचते हैं तो अगर फिल्म की बात होती है चिन्मय मंडलेकर का नाम सामने आता है और ख़ुद शरद केलकर का नाम सामने आता है। तानाजी में हमने देखा, और पावन खेंट, इससे पहले फतेह शिकस्त, शेर शिवराज जैसे फिल्में चिन्मय मंडलेकर ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है छत्रपति शिवाजी महाराज की। यहाँ पर सुबोध भवे, हालांकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहना चाहूँगा लुक वाइज वो उतने मैच नहीं खा रहे थे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, डायलॉग डिलीवरी की बात की जाए, वो एनर्जी की बात की जाए, आंखों की बात की जाए, बिल्कुल हर चीज़ में वो छत्रपति शिवाजी महाराज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बखूबी अपनी तरफ से उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की। ठीक है, आप उनके लुक पर मत जाइएगा, लेकिन उनके एक्टिंग को लेकर आप अगर जाएंगे, उनके एक्सप्रेशन को लेकर, और जिस पवित्रता के साथ उन्होंने इस महान किरदार को पोर्ट्रे किया बड़े पर्दे पर, वाकई गूज बम्स आ जाते हैं दोस्तों। वाकई 100%। हर एक जन ये मूवी जाइए, और सबको ये देखना चाहिए अपनी कि भारत की संस्कृति जो इसमें दिखाई गई वो सबको देखना चाहिए। ना सिर्फ संस्कृति, हमारी जो बहादुरता है, ठीक है, जो हमारा पराक्रम है, जो हमारे शूरवीर है, उन सभी को भी आप बड़े पर्दे पर देख सकते हैं लड़ते हुए, और स्वराज के लिए मतलब मरते हुए भी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हर हर महादेव हा मराठी चित्रपट खूपच छान आहे, खूपच अप्रतिम आहे। हा सिनेमा तुम्ही तुमच्या फॅमिली संगत जावा आणि एन्जॉय करा। फैमिली सोच जावा नहीं, एंजॉय करा नहीं। यस, क्या कहना चाहेंगे आप? बस वो मैं जैसे अभी बताया, जैसे कि आपको स्टोरी वाइज जो आपको संस्कृति देखनी है तो कुछ देखिए, बच्चों को स्पेसिफिकली लेके जाए, हर एक एज के वो सबको ये बताना चाहिए कि हमारे शूरवीरों ने हमारे लिए क्या किया था। फुल ऑन एक पैन इंडियन फिल्म दोस्तों रिलीज़ हुई है एक मराठी इंडस्ट्री से, और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। आने वाले वक्त में बड़े स्केल पर ये फिल्में बनाए और पैन इंडिया फिल्म बनाए। सो ये फिल्म तो मुझे वाकई पसंद आई है, और इस फिल्म को सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये फिल्म वाकई डिज़र्व करती है, और हमारे गौरवशाली इतिहास को एक बहुत ही पावरफुल हिस्टोरिकल इवेंट था, वो घटित हुआ था, और उसको बड़े पर्दे पर इन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है। तो आपने अगर इस फिल्म को देख लिया है तो आपको कैसा लगा? बाकी हमारे मोटू और पतलू के जो ओपिनियंस थे, कमेंट थे, उससे आप कितने सहमत हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।